जरा बुलंदतर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शयअम मज़कूरा। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअम बसीरा। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये माह रमज़ान है, उसी हवाले से एक मसला के रोज़े के दौरान इंजेक्शन, ये जो जिसे हम अपनी ज़बान में टीका लगाना कहते हैं, ये नहीं लगवाना चाहिए। अगर ये ग़िज़ा के एवज़ में है तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल किया उस टीके को तो ग़िज़ा रोज़े के अंदर जिस्म दाखिल नहीं की जा सकती, उससे रोज़ा बातिल हो जाता है। हाँ, इंजेक्शन किसी जगह को सुन करने के लिए है, ग़िज़ा नहीं है, तो लगाया जा सकता है, उससे रोज़ा बातिल नहीं होता। ग़िज़ा वाला इंजेक्शन न हो। अगर रोज़े के दौरान आम तौर पे ये ज़रूरी है बताना, सीने और सर का बलगम अक्सर आता है, चूँकि रोज़े में ये ज़रूरी है, हदीस भी हैं, तो वो बलगम अगर हल के अंदर नहीं आया, अभी अंदर अंदर है, तो निगल जाए तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होता। हाँ, अगर वो मुंह में आ जाए, हलक में आ जाए, समझ रहे ना जनाब, तो उसको बाहर निकालना ज़रूरी है, निगलना नहीं है। अगर अमदन निगला गया, हो सकता है कि कफ़ारा भी हो, रोज़ा भी टूट जाएगा और कफ़ारा भी हो जाएगा। बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज ये हमारा खैर से 11वां दर्स है, जिसमें मैंने सूरह दहर को तिलावत करते हुए यहाँ तक जहाँ पहुँचे थे, हम थोड़ा सा तर्जुमा करते जल्दी चलते हैं। हल अताल इंसान, ये आले मोहम्मद अल्लाह के वो इंसान अव्वल हैं, इंसान साबिक हैं, इंसान कुल्ली हैं, इंसान अकबर हैं। ये अल्लाह के बाद कायनात के पहले इंसान हैं, जिन्हें अल्लाह ने इनका नाम खुद इंसान रखा। तो मालूम हुआ जो इनसे मानेगा वही इंसान कहलाएगा। इंसानियत इनके मानने का नाम है, इनके पहचानने का नाम है।
जो इन्हें पहचान ले वो सही इंसान कहला सकता है। जनाब आदम से आदमी कहलाता है, आले मोहम्मद के जानने से इंसान कहलाता है। आदम अलैहिस्सलाम से आदमी बनता है, आले मोहम्मद को मानने से इंसान बनता है। शुक्र है, अच्छी बात हो गई। तो ये इंसान अव्वल कब थे? लम यकुन शैअम मज़कूरा। बिहम्दिल्लाह तर्जुमा मैंने समझा दिया आपको। अल्लाह ने इनको उस वक्त बनाया, अभी वक्त नहीं था, ज़माना नहीं था, दार से भी पहले हैं, मिकदार नहीं थी, अदम नहीं था, कुछ भी नहीं था। लम यकुन शैअम मज़कूरा, ये खिलकत में मज़कूर नहीं थे, इल्म इलाही में मज़कूर थे। या इनके ज़िक्र का कोई लम्हा गुजरा नहीं, ये ना हूँ या इनका ज़िक्र ना हो। ठीक है, ये वो हो गया। अब फरमाता हमारे लिए इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन, हमारे हम इंसानों की बात, हम ये दूसरे इंसान हैं जो सबब से पैदा होते हैं, जो ज़रिए से पैदा होते हैं, जो तदरीज से पैदा होते हैं, जिनकी पैदाइश में वक्त लगता है, जिनकी पैदाइश में सबब होते हैं। सबब जैसे होते हैं वैसा बनेगा। समझ आई ना जनाब? जैसे हम सबब देंगे वैसे इंसान बनता चला जाएगा। बनाना अल्लाह का अदल है, वो ना बनाए फिर आदिल नहीं रहता, वो बनाएगा ज़रूर। कैसे बनाए? मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअम बसीरा। इस इंसान को उलूम के हासिल करने के लिए हमने सुनने वाला भी बनाया और देखने वाला भी बनाया। आए है जाल्लाहु, हमने बनाया। मालूम होता है ये बनावटें तौहीद की है, ये अल्लाह की बनावट है। सुनने की कुव्वत की भी और देखने की कुव्वत की भी ये बहस हो चुकी। अब बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। अब ये कहने के बाद फरमाता है, तवज्जो फरमाए, बात शुरू हो गई। इन्ना हदैनाहु सबीला। खालिक फरमा रहा है कि इसी इंसान को इन्ना हमने हदैना, हिदायत हमने कर दी। बहुत अच्छी बात है, हिदायत कर दी। कौन कह रहा है? अल्लाह। हिदायत कर दी। मेरे भाइयों, अल्लाह, मेरी तरफ देखें, अल्लाह कभी भी अपनी ज़ात की तरफ हिदायत नहीं करता। जिनको हिदायत की जा रही है वो उसकी ज़ात को समझते ही नहीं है। हम उसे नहीं समझ सकते, आप समझते हैं? बिस्मिल्लाह से जरा बरतर सलवात पढ़ दीजिए, बात अहम करने लगा हूं मैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन्ना हदैनाहु सबीला। अल्लाह क्या फरमा रहा है? हमने इंसान को हिदायत कर दी। अस्सबीला, सबील की। सबील अल्लाह नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? सबील की हिदायत की। मालूम हो गया अल्लाह के नज़दीक मरकज़ हिदायत हम इंसानों के लिए सबील है, ना कि अल्लाह है। अल्लाह की हिदायत का दायरा तौहीद नहीं है, अल्लाह नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? हिदायत बेशक वो कर रहा है, लेकिन वो हिदायत अपनी ज़ात की नहीं कर रहा। वो हमारी हिदायत को कहाँ तक पहुँचा रहा है? सबील तक। लिहाजा हमारी हिदायत का मुंतहा, नुक्ता आखिर सबील है। बस हम सबील तक पहुँच गए, हिदायत मिल गई। हाय 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 हाय। अल्लाह तक पहुँचना हमारे लिए सबील जरिया है, हमारा पहुँचना है सबील तक। इन्नाहु सबील, हमने हिदायत कर दी इंसान को इस सबील तक पहुंचने की। कल भी मैंने अर्ज किया, जब कुरान आज भी बाकी है तो आज भी सबील होना वाजिब है। सबील हो ना, जिस सबील तक पहुंचने के लिए अल्लाह कहे इस सबील तक पहुंचो। लिहाजा अल्लाह की हिदायत का दायरा तौहीद तक नहीं होता, सबील तक होता है। यानी सबील तक पहुंच जाना तौहीद तक पहुंच जाने का नाम है। गौर ने फरमा रहे,
अब हम अपनी कोशिश को मरकूज कर दें इस सबील को पहुंचने में भी, समझने में भी। अगर हमने सबील समझ ली तौहीद समझ आ जाएगी। अगर सबील ही नहीं समझे, गौर नहीं फरमा रहे, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। अब अगर सबील ही वही को नहीं समझ सके तो तौहीद का समझना कैसा होगा? तौहीद को समझने का या दीन को समझने का या हिदायत का मरकज कौन है? सबील। जब सबील है तो हमारा काम है सबील तक पहुंचना, सबील को समझना, सबील को जानना, सबील को पहचानना। दुनिया वालों 14 कहते हैं, हम ही सबील इलाही हैं। हम इन तक पहुंच गए, इनको समझ लिया, इनका समझना, तौहीद समझ आ जाएगी। जो ये कहेंगे वही अल्लाह होगा। सारी दुनिया मिलके कहे अल्लाह ये है, जिब्रील कहे अल्लाह ये है, नहीं मानेंगे। 14 में कोई एक कह दे ये अल्लाह है, मान है। ठीक हो शाह जी, ठीक हो गया। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने सबील की हिदायत कर दी। अभी हिदायत के क्या मानी है? राह दिखाने वाला। जल्दी बात थोड़ी थोड़ी आगे करते चले। राह दिखाने वाला। हादी के माने क्या होते हैं? राह दिखाने वाला। दूसरे माने कल मैंने अर्ज किया ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाने वाले। तीसरा है जब आप तीर फेंकते हैं ना, तीर के आगे जो नोक होती है ना, नोक, वो जो आगे लंबी सी होती है, आजकल जहाजी जंगी जहाजों में भी आगे एक नोक होती है, इस नोक को भी हादी कहते हैं। वही मालूम होता है जो आगे चलती है ना, रफ्तार में जो आगे समत बताती है, उसे भी हादी कहते हैं। अब मैं जो हजरात सराइकी से मुताल्लिक हैं, अब एक जुमला मैं कहूँगा, अगर उन्हें समझ आई ना तो सारी समझ आ जाएगी। वो जो इन जानवरों को हकाने के लिए जो एक लंबी सी सोटी होती है ना, उसको भी हादी कहते हैं। इसलिए अली को कहते हैं बाबा सोटे वाला। नहीं आपने समझ आई नहीं? कुछ समझ आई बाबा? अच्छा, मैंने उसको भी बदल दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा हल्का कर दे। तो उस सोटी को भी, जो लकड़ी मोटी सी होती है ना, लंबी सी, उसको भी हादी कहते हैं। हादी हदिया से है। हदिया, हदिया माने लफ्ज हदिया नहीं होता, हदिया होता है। ये जो आप कहते हैं हदिया ले लो, हदिया नहीं होता। क्या होता है? हदिया। चलो शुक्र है, अब तो कुछ तो तरमीम हुई। अंतुम बेहदियतिकुम तफरहून, कुरान कहते हैं। हदिया लफ्ज होती है। इस हदिया के माने होते हैं अजीम तोहफा। मालूम होता है हिदायत अल्लाह का अजीम तोहफा है। ओए होए होए होए। इस हिदायत में जहां अजीम तोहफा है, उलमा फरमाते हैं इस हिदायत में अता का पहलू खुद मौजूद होता है। अता का पहलू यानी अल्लाह जिसे हिदायत दे दे उसको अपना तोहफा नियामो करम का अता कर देता। हिदायत में अता का मानी पोशीदा है। जब पोशीदा है तो अब हादी कौन है? कहां तक अल्लाह पहुंचा रहा है हिदायत? हमें हिदायत का तोहफा कहां तक मिल रहा है? सबील। अगर हमें सबील मिल गया, बिस्मिल्लाह से जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए, रूहानियत हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब जनाब हमने देखना है कि ये सबील क्या है। ठीक है, अब हिदायत की किस्में हैं वो फिर मैं बाद में बयान करूंगा। पहले ज़रा सबील को हम ले लें, ताकि सबील के लिए चूँकि अहम बातें हैं सबील की, लिहाजा इसे ज़रूर मैं बयान करूंगा। पूछा गया मौला सबील क्या है? एक होता है तरीक, एक होता है सबील। सीन बे ये लाम, सबील। सबील लेकुल्ले मा यतवस्सलो बेही शाय।
लुगत में सबील के माने हैं, लुगत में सबील के माने रास्ते के होते हैं, तरीक के माने भी रास्ते के होते हैं। सबील वो रास्ता होता है जिसमें हाय 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 हाय, सबील वो रास्ता होता है जिसमें नजासत न हो। हाय हाय, और नहीं फरमा रहे, मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए 14 वो हैं जो ताहिरो पाकीज़ा है। तरीक में तरीक सड़क को भी कहते हैं, उसमें कोई गंदगी का तस्वुर हो सकता है, इसलिए तरीक की लफ्ज़ जहन्नम के लिए भी आई है। अभी बहस करेंगे, लेकिन सबील के लिए लफ्ज़ नहीं आई। सबील और तरीक में फ़र्क यह है कि सबील आता ही नेकी के लिए है, नेकी की राह को सबील कहते हैं, लेकिन तरीक जहन्नम के लिए भी आती है और जन्नत के लिए भी आती है, बशर्ते के तरीक के बाद जो मुज़ाफ इलैह है वो खैर हो। फिर तरीक के मान तरीक जब होता है किसी न किसी के साथ इसकी इजाफत ज़रूर होती है, इसलिए सबील होती है। सबील के माने हैं लेकुल्ले मा यतवस्सलो बिही शै। सबील वो कमाल है जो ओए होए 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 किसी को उस कमाल से मिला दे। गौर नहीं फरमा रहा है, जो लेकुल्ले मा यतवस्सलो, वस्ल वस्ल वास्वाद लाम, वस्ल माने मिलाना, एक होता है मिलाना, इसको कहते हैं सबील। एक होता है हिजाब। हिजाब के क्या माने? हिजाब पर्दा, हाँ हाँ पर्दा पर्दा। अब हिजाब के माने जरा इसके उलट के हैं। अल हिजाब वल हुजूब अल मन ओ मिनल वसूल। हाय हाय हाय, जो किसी के मिलने से रोके उसे हिजाब कहते हैं। गौर नहीं फरमा रहे, हाय हाय हाय, शादी खुश हो जाए, हाय 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 हाय, कैसी लतीफ बात आई ना। हिजाब वो होता है जो किसी से मिलने से रोके, समझ रहे? और सबील वो होता है जो वहां तक पहुंचा दे। मालूम है आले मोहम्मद में दोनों कमाल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आले मोहम्मद में वो कमाल हैं कि ये हिजाब इलाही भी हैं, सबील इलाही भी हैं, सबीलिल्लाह भी हैं, हिजाबुल्लाह भी। यारा कैसे हैं? अब मैं क्या कह दूं, हिजाबुल्लाह भी है, सबीलुल्लाह भी है। अब हमें पता चला बहुत सू के लिए हिजाब हैं, बहुत सू के लिए सबील है। ये कितनी दयानत है इन 14 की कि ये हिजाब इलाही भी हैं। फरमाया कोई वली कुतुब जहां भी आके कमाल पर पहुंचेगा वो हम तक पहुंच सकता है, हम हिजाब इलाही हैं, अल्लाह तक नहीं। हर एक का कमाल हम तक पहुंचने का नाम है। इंसानियत का कमाल क्या है कि वो हम तक पहुंच जाए, हमारे दर तक पहुंच जाए। ओए 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 ओए, मैं क्या कह रहा हूं जनाब, एक बात मैंने कही थी, अगर आप मुतवज्जे हैं खुश होना। अब ये चूंकि दिन ही ऐसे हैं ताकि दर्स का माहौल बना के बात में आगे बढ़ाएं। फरमाया जो हमारे दर पे पहुंच जाए कमाले खुलूस से, हम उसे कलंदर बना देते। ओए ओए ओए, तवज्जो फरमाए मेरी तरफ से, हम उसे कलंदर बना देते हैं। फिर ये कलंदर की दयानत कहते हैं सगे कुए अली मुर्तजा। अच्छा तो माशाल्लाह है तेरी। सल्ले अला मुहम्मद। लुत्फ लिया करें, हैदरियम कलंदरम मस्ता। बात तो हुई ना चाहिए, खुश होना चाहिए।
सगे कुए अली मुर्तजा हंसता। जब अपने हिसाब जनाब ये हुआ कि अब सबील के माने हैं मा यतवस्सलो बेही शाय, जो शाय से हाय शाय से वस्ल कर दे, मिला दे। वा स्वाद लाम वस्ल, एक सीन से वसीला, ये वस्ल है, स्वाद से है, जो वस्ल से मिला दे वो क्या होता है? सबील। अब हमने सबील तक तुम्हारी हिदायत कर दी, अब तुम इन तक पहुंच जाओ। अब मैं थोड़ी सी आयत पढ़ के बात को आगे बढ़ाते हैं। सूरह निसा, ठीक है ना, पढ़ू ना आयत में? सूरह निसा छठा पारा 167 नंबर आयत। ये रावी है जाबिर इब्ने यजीद अल जोफी अल कूफी। जाबिर इब्ने यजीद एक जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, जिसके लिए हदीसें की सारी रिवायत है, जिनसे एक है जाबिर बिन यजीद अल जोफी। इनके वाक़यात मैंने कई दफ़ा सुना है, अब जिन में शायद होगा यकीनन। जाबिर इब्ने यजीद अल जोफी के बारे में पांचवा इमाम ये फरमाता है कि जाबिर मेरे लिए ऐसे थे जैसे सलमान रसूलुल्लाह के लिए था। इसका भाई है मुफज्जल इब्ने यजीद अल जोफी। हदीस मुफज्जल सुनी होगी आपने, हदीस मुफज्जल, जिसका असरार तौहीद तर्जुमा भी हो गया है, मेरे पास दोनों असल भी है, वो भी है। तो ये दो भाई थे, ये जाबिर इब्ने यजीद अल जोफी ये बड़ा है। इसको इमाम ने फरमाया था जाबिर दीवाने हो जाओ। ये दीवाना बन गया था, कूफे में दीवाना बन गया था, कूफे में। ये जाबिर इब्ने यजीद अल जोफी। जब हाकिम मदीना ने देखा ये तो भी पागल है बेचारा, अच्छा उसने कहा इसको कत्ल नहीं करते, हिशाम ने कहा था इसे कत्ल करके भेजो। जब उसने कहा अब कत्ल नहीं करते, फौरन इमाम का हुक्म आया अब दाना बन जाओ, दीवाने ना बनो। ये वो जाबिर इब्ने यजीद अल जोफी है। जाबिर इब्ने यजीद अल जोफी के बारे में जुमला कह दूं, सही सही देखें, अच्छी बात है इनके बारे में। तो ये मस्जिद कूफा के रहने वाले हैं। कूफा की मस्जिद से निकला भी दरवाज़ा, ए बाबुल, ओ जो बाबुल फील है ना, बाबुल सुबान नाम था फील, इन्होंने रखा था बाद में। ओ जहाँ से जिन बन के इस मसला पूछने आया था, सुबान जिन को कहते। वहाँ पहुँचा तो पीछे से एक मोमिन आया परेशान है, कहने लगा क्यों? कहने लगा मदीने पहुँचना है, कूफे से मदीने मुझे जल्दी पहुँचना है, सवारी नहीं है। जनाब जाबिर कहते हैं तैयारी करो, हम पहुँचा देते। शाह जी मैं ये अच्छी जगह पे बैठा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरते रहते, ढूंढता रहता हूँ, कोई तो एक मिले। हाय हाय हाय। बहरहाल काफ़ी निशानदेही हुई है, 383 निशानदेही हुई है, जिसके बारे में मंबर पे बैठ के कह रहा हूँ आपसे। ये मेरी जस्तजू का नतीजा हुआ। जनाब ये हुआ कि जाबिर ने कहा तैयारी करो। कहता ऐसे ही कैसे पहुँचाओगे? सवारी तो है नहीं, कहना सवारी पे जाना है या पहुँचना है। हाय हाय हाय। शादी में क्या कह रहा हूँ, सवारी पे जाना है या पहुंचना है? उसने कहा सही पहुंचा। फरमाया तैयारी करो। मोमिन कहता है तैयार हूं। जनाबे जाबिर कहते हैं कौन? हाय खुश नहीं हुए। हाय हाय। वो जाने वाला कहता है काफ मैंने कूफे में सुना, नून मदीने। ये कौन? ये जाबिर इब्ने यजीद अल जोफी। सही इनका मैंने उमरा भी पढ़ा है सरकार, जाबिर के मैंने उमरा भी किया इनके नाम पर। जनाब जाबिर इब्ने यजीद अल जोफी फरमाते हैं पांचवें इमाम से, इन्नल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह फ़क़द ज़ल्लू ज़लालम बईदा। इन्नल्लज़ीना, तवज्जो फरमाए, इन्नल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। कोई तो होगा जिनका इनकार किया, कोई होंगे या नहीं होंगे? एक नहीं जमा है, काफरू है। इन्नल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, काफरू कुफ्र किया, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह की सबील से
रोकते हैं, रोके उन्होंने, कुफ्र भी किया, रोका भी। यही जाबिर पूछता है, मौला मौला वो सबील कौन है जिनकी राह से ये रोकता है? फरमाया सबील विलायत अली इब्न अबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अच्छा मेरे भाई आप तशरीफ, ये रोकने का क्या मकसद है? रोकने का क्या मकसद है? पीछे काफरू बता रहा है, काफरू में इनकार है या नहीं? रोकने में इनकार होगा या नहीं? पीछे जो इनकार काफरू जो कह दिया, तो अब रोकने में क्या होगा? ना मानो ना मानो। हाय 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 हाय, समझ लो जो कहे ना मानो बाद में कहेगा, काफरू पहले आ जाएगा। आप कहां बैठे हुए, आप क्या समझ रहे हैं कि? अच्छा कुरान क्या कहता है? वसद्दू अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की सबील से रोकते हैं। फकद जल्लू जलालम बईदा, ओए होए होए, यही लोग दूर तक की गुमराही में जा पड़े। ओए होए होए होए, जलालम बईदा, बईद, जरा गौर नहीं फरमा रहे? आय अल्लाह अब तू बता तेरा करीब क्या है ताकि बईद तो ढूंढें। फरमाया कयामत करीब है। ओए होए 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 होए, जब कयामत करीब है तो बईद कयामत के बाद होगा, उसी का नाम जहन्नम है। कुरान क्या कह रहा है? समझ क्यों नहीं आ रही? फका जल्लू जलालम बईदा, बईदा का तस्वर किधर जा रहा है? जहन्नम की तरफ। अब वो कहां तक गुमराह हो गए? बईदा। अब कुरान है यार, ये हदीस थोड़ी है। कहां का बईद लगाया? क्योंकि अल्लाह का करीब तो कयामत है। जिसका करीब कयामत हो, जहां करीब खत्म होगा तो बईद शुरू होगा। ठीक है ना? अच्छा चलिए, अच्छा थोड़ा सा और फिर यही जाबिर कहता, मैंने इमाम से कहा, वलन कुतिल तुम फी सबीलिल्लाह, वो कौन है जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं? यही सवाल किया। फिर इमाम ने फरमाया, मम माता अला विलायत आले मुहम्मदन माता फी सबीलिल्लाह, जो आले अली की विलायत में मरे वो सबीलुल्लाह में मरता है। तो मौला हो फहाज अली उन मौला, वाले मन वाला हो, व आद मन आदा हो, वंसुर मन नसरहू, वखजुल मन खजलहू। अल्लाह उसकी मदद करना जो अली की मदद करे, उनसे मोहब्बत रखना जो अली से मोहब्बत रखे, उससे दुश्मनी रखना जो अली से दुश्मनी रखे। उनसे कहा हुआ या नहीं हुआ? कह लेंगे फिर आप उनके शियों से हैं। उन्होंने कहा फिर आप जनाब अली के शियों से हैं। जुमला मैं कहता हूँ बिल्कुल पर्दे में बात पर्दे किया। कहने लगा मैं उनके शियों में से नहीं हूँ, लेकिन जो अली के दुश्मन हैं मैं उनकी औलाद में शरीक हो जाता हूँ। ओए बाबा यार, ठीक हो गया ना? अब उन्होंने कहा कि कोई हमें अच्छी बात जनाब अली के बारे में कोई बात आती है? कहे हाँ आती है। उसने कहा कि जब अल्लाह ने, मैंने 12,000 साल जिन्नों में रहकर इबादत की है। शैतान कह रहा है, दिलचस्पी पैदा करें, थोड़ी सी दिलचस्पी। 12,000 साल जिन्नों में रह के मैंने इबादत की है। जब अल्लाह ने जिन्नों को हलाक किया तो मैं तन्हा रह गया। मैंने कहा अल्लाह मेरी 12,000 की इबादत का कुछ तो सिला दे। अल्लाह ने कहा हम तुम्हें आसमानी दुनिया तक ले जाते हैं। मुझे आसमानी दुनिया तक पहुंचा दिया। पहले आसमान, दुनिया वाला आसमान, ये जो पहला है, यहाँ तक पहुंचा के मैंने वहां 12,000, इनको सुना रहा है शैतान कि मैंने 12,000 साल इबादत की। एक दिन है,
इब्लीस कह रहा है कि एक दिन अचानक एक ऐसा नूर साते हुआ, ऐसा नूर सामने आया, कल फरिश्ते सजदे में चले गए। मैंने कहा अय अल्लाह बता, ये कोई मलक मुकर्रब है? ये नूर जो जा रहा है ये मलक मुकर्रब निदाई नहीं, मलक मुकर्रब नहीं है। कोई नबी या मुरसल है? नहीं, नबी या मुरसल भी नहीं है। मैंने कहा फिर मौला कौन है? फरमाया ये नूर तीनते अली इब्ने अबी तालिब है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्योंकि अब हम अपने मौजू की तरफ भी तो बढ़ते चले ना, थोड़ा थोड़ा करके। अब जनाब जो हिदायत है, हिदायत के 4 दर्जे हैं। पहली हिदायत है हिदायत बिल अक्ल। अब जरा थोड़ी सी मुश्किल हो गया। हिदायत फितरी खल्की, मैंने दूसरा नाम ले लिया इसी का, हिदायत फितरी खल्की। हिदायत बिल अक्ल, इसका नाम है हिदायत बिल अक्ल। व आता कुल्ला शैइन खल्कहू सुम्मा हदा, अल्लाह ने हर शय को खिलकत अता करके उसे हिदायत दी। यह हिदायत क्या है? हिदायत खल्की वजूदी। इसकी हिदायत का नाम है हिदायत बिल अक्ल। अल्लाह ने हम हर इंसान में अक्ल एक जौहर मलकूती रखा, जिस जौहर मलकूती की वजह से इंसान बाहर की बातों को मानता है, समझता है, तस्लीम करता है। अगर ये अंदर का जौहर ना होता तो बाहर के जौहर माने ना जाते। किसी नबी और इमाम की बात को न माना जाता अगर ये जौहर अक्ल ना होता। ये जौहर अक्ल है ना हम में, ये जौहर अक्ल जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया, इसमें इस्तेदाद है किसकी? इनफियालियत की, असर लेने की। इनफियाल करता है, ये असर लेता है, जाज़िब भी है, मजजूब भी है, दफा भी है, और इसमें लेने की भी कुव्वत है, दफा करने, जज्ब और दिफा इसके अंदर दोनों मौजूद है। ये क्या है? अक्ल। ये अली अलैहिस्सलाम फरमाते अल अक्लु कतरतुम मिन बिहार मलकूत ही, अल्लाह के मलकूती समंदर का एक कतरा है अक्ल। ये अक्ल क्या है? हमारे लिए हिदायत है। अब जो आदमी दीवाना हो के आता है, नाकिस और खिलकत बन के आता है, वो मुकल्लफ नहीं होता, उसके लिए हिदायत का हुक्म ही नहीं है, उसके लिए शरीयत की पाबंदी नहीं है। दीवाना है या बच्चा है, जरा थोड़ी सी और बात सुना दूं। मरने के बाद जो दीवाने मर जाते हैं, ये बच्चे मर जाते हैं, मरने के बाद कब्र में इनके लिए कोई सवालो जवाब नहीं है, उनके लिए कोई अजाब कब्र नहीं है। बनाए दीवाना और कब्रों में करे सवाल, आदिल है फिर? दीवाना बनाया तो दीवानों के लिए शरीयत है नहीं है? नमाज रोजे हैं दीवानों के लिए या बच्चों के लिए नहीं? जो बच्चे मर गए, बच्चे या दीवाने होके मर गए, उनके लिए कोई अजाब कब्र नहीं है, यह अदालत इलाही है। वो कब्र में सोते रहेंगे कयामत तक। मैं क्या कह रहा हूं? अगर इनका सोना बरज़ख में है, मौजे करे सोते रहे, कोई काम कोई नहीं, ना कार, ना अजाब, ना लेनी, ना देनी, ना सोते सोते कोई शाय नहीं। कयामत वाले दिन मेरा इमाम फरमाता है कि हम इन्हें इल्म मारिफत देखे। गौर नहीं फरमा रहे, कौन है जो हाशिर करेगा, इनको दोबारा उठाएगा? इनको उठाने वाला कौन होता है? इमाम। इनको उठा के इल्म मारिफत अता करके इनके सामने एक आग जला दी जाएगी। कहा जाएगा अब इस आग में हमारे हुक्म से आग में दाखिल हो जाओ। अब उनके लिए यही इम्तिहान
जन्नत व दोज़ख की तकसीम का सबब होगा। अब जब कहा जाएगा ए हमारा हुक्म है, हम हुक्म दे रहे हैं, जरा कहां बैठे हैं? आज इनके हुक्म पे जन्नत मिलती है जहन्नम। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? क्या अल्लाह आएगा कहेगा ये ऐसे करो? कौन कहेगा? या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना। खुदा के लिए पहचानो इमामों को, इमाम उनको मारिफत दे के हुक्म देंगे इस आग में दाखिल हो जाओ। अब जो इमाम जमाना का हुक्म मान के दाखिल हो जाएंगे सीधा जन्नत में, जो रुक जाएंगे जहन्नम में। अब जन्नत किस पे मिली जनाब? हुक्म इमाम पे मिली या नहीं मिली? इमाम की पहचान पे मिली या नहीं? इरफान पे। लेकिन इख्तियार भी तो मौजूद है, इख्तियार। बस जनाब अच्छा, ये है हिदायत बिल अक्ल। अक्ल क्या? अल्लाह ने हमें पहला हादी ये दिया है, ठीक है? ओए होए होए, अब इसकी फिर अच्छा अक्ल की कितनी किस्में? चलो नहीं बयान करते, आगे चलते। जरा बरंतर सलवात पढ़ दें जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसे लंबी बात ना हो जाए, उधर में वक्त को भी देखना। अब इसके बाद है अक्ल, हिदायत बिल अक्ल के बाद है हिदायत बिन नबी। फिर दूसरी हिदायत है खालिक क्या भेजता है? मासूम। वो मासूम कौन होता है? नबी। चूंकि शरीयत और दीन के पहुंचाने का ताल्लुक नबी से होता है। शरीयत पहुंचाने नबी आएगा, दीन बताने नबी आएगा, नमाजें पढ़ाने नबी आएगा। नबी नमाजें कायम करता है, नबी रोजे कायम करता है। अब अगर खुश हो जाए तो मैं जुमला कहूं, नबी नमाजें कायम करता है, नबी रोजे कायम करता है, इमाम नमाज कायम रखता है। गौर फरमा है। कायम रखना किसका काम है? इमाम का है। नमाजें जो कायम है इमाम कायम रखता है। रखना इमाम का, कायम रखना हिफाजत है, कायम करना तबलीग है। तबलीग का ताल्लुक नबी से होता है, हिफाजत का ताल्लुक इमाम से होता है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, तुम्हारा वली अल्लाह है व रसूल है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलाता। ये जो तर्जमा किया कायम करते हैं नहीं, रसूल के बाद जो वली है अल्लज़ीना वो है आमनु जो मोमिन है, युकीमूनस सलाता वो नमाज कायम रखते हैं, करते नहीं। मैंने तर्जमे में तरमीम कर दिया, लिख दिया तर्जमे में, शादी तर्जमे में मैंने तफसीर में लिखा इमाम का कायम रखना है, कायम करना नहीं है। कायम करना रसूल का काम होता है, तबलीग रसूल का काम है। शरीयत किसकी है? शरीयत पहुंचाना रसूल का काम, मुबल्लिग रसूल होता है, इमाम मुबल्लिग नहीं होता, इमाम मुहाफिज होता है। अब कयामत, अब मैं जुमला कह दूं आप खुश हो जाए, और कई दफा दोहराया मैंने। अब जो गदीर पे दीन कामिल इमाम को दिया, वही कामिल दीन कयामत में इमाम नबी को दे के कहेंगे संभालो अपना दीन। कोई कमी हुई है तो बताओ। ये इमाम होता है, ये है इमाम। बस जनाब, हिदायत क्या होती है? हिदायत बिन नबी। फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, तुम्हारे पास मेरी तरफ से क्या है? मिन्नी माने अल्लाह कहता है मेरी तरफ से क्या आया है? हुदन, हादी नहीं हुदन। हुदन मस्तर है। अल्लाह ने नबी को मुजस्सम हिदायत कहा है, हादी नहीं कहा। हुदन मस्तर है, नबी क्या होता है? हुदन। बस अब हुदन के बाद फरमाए, मेरी तरफ देखे बाबा, खुदा वास्ते देखे, फमन तबआ हुदाया, जिसने इस नबी की इत्तेबा की उसने हिदायत पा ली।
झगड़ा हो गया जनाब, खत्म। अगर कोई ना समझे ना समझे, बिल्कुल ना समझे, बिल्कुल बैठा रहे ना समझे। फमन ताबे आ हुदाया, कि जो ताबे तेबे ऐन ताबे किससे है? इत्तिबा से। ठीक है, इत्तिबा किस में होती है? किस में होती है इत्तिबा यार? अमल में ना। ठीक है शादी, इत्तिबा अमल में होती है, इताअत दीन में होती है, इत्तिबा शरीयत में होती है। इत्तिबा अमल का नाम है। अमल कितनी बड़ी बात है यार। अभी आप नतीजा नहीं निकाले यार, कराची और अंचोली और नतीजा निकालने में देर हो गई। मैं तो नतीजा मैंने दे दिया आपको। फमन ताबे आ हुदाया, जिसने इस रसूल के अमल की पैरवी कर ली वो हिदायत पा गया। अमल की पैरवी दलील है कि तरीका नमाज रसूल का एक होगा, 4-5 नहीं होंगे। अब कहां बैठे हो? तरीका नमाज कितनी होगी ना? अकलन अकलन फरमाए, जो आलमीन का नमूना इबादत हो उसके तरीके कितनी होंगी यार? आप क्या समझ, अल्लाह ताला को इतने भी पता नहीं है कि 6 तरीके बना ली, यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो। क्यों? हम भी खड़े हो जाए मौला ये क्या 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 मजाक है कि इतने तरीके का तरीके बनाए गए हैं, तरीका एक है। है अकल कह नहीं रही, कह रही है खुदा के वास्ते समझे। फमान ताबे आ हुदाया। अब हमें पता चला जब आ गया ना जनाब अली का जमाना, जनाब अली ने नमाज पढ़ाई तो पिछले पुराने कहने लगे आज रसूल की नमाज याद आई है। काफी हो गया। हैदरी माशाल्लाह माशाल्लाह, समझ गए मेरी बात। तो फमन ताबे आ हुदाया, खुदा वास्ते दुनिया समझे रसूल की इत्तिबा में हिदायत है। इत्तिबा नहीं होगी, नहीं होगी, हिदायत है ही नहीं, फिर वो किधर जाएंगी नमाजें बेचारी। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा लगेंगी या नहीं लगेंगी मारे तो ओए शायद वो भी लगने वाली शायद। मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए फमन ताबे आ हुदाया, जिसने हिदायत कर दी। आगे आयत क्या कहती है? फमन ताबे आ हुदाया, जिसने रसूल की इत्तिबा कर ली अमल में, हुदाया वो हिदायत पा गया। जब हिदायत पा गया क्या फरमाता है? फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐसे लोगों के लिए न आखिरत का खौफ है न दुनिया का खौफ है, बेखौफ। गौर नहीं फरमा रहे? अगर इबादत करके भी खौफ है, पता ही सही है या गलत है, वो इबादत है। ओए ओए ओए, अच्छा मैं जुमला नहीं कहता, नहीं कहता यार, नहीं कहता, इतनी बड़ी लफ्ज नहीं कहता मैं। पूछा जाए पढ़ूं या ना पढ़ूं, क्यों? अच्छा अच्छा सही है। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके लिए ना खौफ है ना उनके लिए हुज़्न है। हुज़्न भी नहीं है, खौफ भी ना, हुज़्न आखिरत का ना खौफ दुनिया। खत्म, बेखौफ। इत्तिबा में खौफ है तो फिर इत्तिबा कैसा? बेखौफ इत्तिबा का नाम है। अल्लाह अकबर। आंखें बंद करके इत्तिबा कर लो, बैठे रहो जन्नत। खुदा की कसम यार, ये बिल्कुल ऐसे मैं कह रहा हूं आपसे। इसके बाद आता है हिदायत तौफीकी। फिर अल्लाह उस मोमिन को जब इत्तिबा नबी कर लेता है उसे क्या देता है? तौफीकात, अपनी तरफ से उनको तौफीकात। कई किस्में तौफीक, कई मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाएं जिन्हें दुनिया में तजर्बा होना चाहिए। यार अगर दुनिया बगैर तजर्बे के आपने गुजार ली है, खुदा के वास्ते तजर्बे बनाएं, जिंदगी बनाएं, साहिब नज़र हूँ,
आया खाया पिया नहीं, चले गए, चलो जी। रोज सोते सवेरे आ गए, रात लड़ाई हुई, ऐसी खूब हुई। ये कोई दुनिया है? जी नहीं 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 कुछ नहीं, ठीक। बस सिर्फ मेरी बात आपसे नहीं है कि नहीं, औरों से भी बात है मेरी, ये ख्याल कर है। ऐसा यहाँ ऐसे नहीं, कसूर आपका भी नहीं है अकेला, कुछ और भी कसूरवार होते हैं। ठीक है जनाब। अब जनाब ये हुआ कि तौफीक तजल्ली बेसोवर समदिया। कभी बात थोड़ी सी समझ नहीं आई, खुदा की कसम में। अब ये नहीं कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ, नहीं समझ नहीं आती, मैं कुरान पाक लिखते हुए लेट जाता हूँ, मौला नहीं समझ आती, ये पढ़ा है ले, समझ ही नहीं आती, मैं क्या करूँ? किताबें नहीं है, समझ आती नहीं, क्या लिखूँ मैं? नहीं लिखनी। ये जिद करके मैं भी लेट जाता हूँ। जिद में कहते हैं ये लिखो करके तो जिद देखे ना। ओए देखे आती है बात या नहीं आती? तौफीकी तजल्ली बेसोवर समदिया। शाह जी समदिया। इसके बाद आता है हिदायत इला सिरात मुस्तकीम। हाय 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 हाय। ओ दुनिया वालों समझो, खुदा वास्ते, अगर पहली हिदायत हो गई तो दूसरी हिदायत का हक बाद में शुरू होगा। अगर पहली हिदायत ही खत्म हो गई, दूसरी हिदायत में हक नहीं मिलेगा। अगर इत्तिबाए रसूल ही नहीं की तो तौफीकी हिदायत नहीं मिलेगी। हाय 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 हाय। तौफीकी हिदायत जब मिलेगी तो चौथी हिदायत क्या है? इला सिरात मुस्तकीम। किसकी हिदायत होगी? सिरात मुस्तकीम। रोज अलहम्द में क्या पढ़ते हैं आप? कोई तो हिदायत है जिसके लिए रोज दुआ मांगते हैं 5 वक्त में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब तर्जुमा करे ना दुनिया, जब 3 हिदायतें लेके आया है, अब चौथी हिदायत पे चल रहा है, अब तर्जुमा करे, क्या करे? आय अल्लाह मुझे हिदायत की राह दिखा जो अब तक नहीं देखा। ओए ओए, हिदायत की राह दिखा नहीं जो आज भी नहीं देखा, उसका क्या हक है जन्नत का? क्या कह हमें सीधी राह दिखा? ओ यार क्या बात हुई? आम आदमी आम नहीं कह सकता हमें सीधी राह दिखा। रसूलुल्लाह के बाद कहे हमें सीधी राह दिखा, फिर रसूल क्या करके गए? क्या कहे? तर्जमा क्या लिखा हो? हमें सीधी राह दिखा। वो यार दिखा नहीं, राह मुस्तकीम पे मैं चल रहा हूं, उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। आगे क्या कहता है रास्ता? आगे क्या अगर दिखा नहीं तो अगली आयत क्यों पढ़ता है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये उन लोगों का रास्ता है जिन पर तूने इनाम किया। पता तो है राह का, फिर दिखा क्या हुआ? गौर नहीं, राह का पता ही नहीं है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। सारा तो पूरी मुकम्मल जानता है, तो मेरे एक इनका रास्ता है जिन पर तूने इनाम किया। अब ढूंढे वो कौन है जिन पे इनाम हुआ है। बस एक शख्स नसरानी मुतवक्किल अब्बासी के ज़माने में, ये बात थोड़ी सी मैं सुनाता हूँ आपको, अच्छी बात है। लिखते हैं कि इसका नाम यूसुफ बिन याकूब, ये बड़ा उस वक्त का बड़ा खतीब था, नसरानी आलिम था, नसारा का आलिम। नसारा समझते हैं? जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं सरकार, उनका ये खतीब था, बहुत बड़ा खतीब। मुतवक्किल अब्बासी के पास इसकी किसी ने कोई चुगली खाई। अब ज़ाहिर चुगली ये इन्हीं के हवाले, मासूमीन के हवाले से होती है कि शायद उसका कोई रुझान उधर है। बात समझ आई ना? तो वो तो इन चीज़ों में रहते थे। इसने फौरन आदमी भेजा कि जाओ इस खतीब से कहो कि मुतवक्किल बुलाता है।
वो जो बुलाते थे ना, वो बुलाते नहीं थे, उसे पता है कि अल्लाह खैर ही करे। जब उसका तकाजा हुआ और बुलाने में उनके लिए तो कह देना काफ़ी होता था। इसने कहा कि अच्छा, उसने सामर्रा में, उस वक्त वो सामर्रा में था मुतवक्किल, सामर्रा समझते हैं ना, साम्राज्य जिसे आप कहते हैं, सामरे में ये कहता है कि मैं वहाँ से चला और जब मैं सामर्रा के या सामरा के दरवाज़ा शहर के दरवाजे पे आया, फ़ौरन मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना मैं इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से अल्लाहुम्मा सल्ली अला। उस वक्त इमाम इसी सामर्रा में इसी मुतवक्किल की तरफ से नज़रबंद थे, क्यों ना मैं इमाम से मिलता जाऊं, कोई हिफाजत के लिए, जब मैं पहुंच गया तो हिफाजत हो जाएगी, मुतवक्किल से मैं महफूज हो जाऊंगा अगर मेरी मुलाकात हुई। जब वो दरवाज़ा सामर्रा पे आके घोड़े सवारी पे था, कहता अगर मैं किसी से पूछता हूं कि सरकार का घर कहाँ है, और पता नहीं था उसको घर कहाँ है, तो ये बात फौरन मुतवक्किल को पहुंच जाएगी और उसे पता लगेगा कि मैं इमाम को मिल के आया हूँ या किसी से पूछा है। तो वहाँ तो बहुत उनके लोग फिरते रहते थे, फिर तो मेरे लिए ख़त्म हो जाऊँगा मैं। कहता है अच्छा, अगर अल्लाह को मेरी मुलाकात मंजूर है, ये घोड़े की बाग घोड़े के ऊपर रख के चुप करके बैठ गया, घोड़ा जाने वो जाने। ओए 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 ओए, मुलाकात है तो घोड़ा पहुंचा देगा। मैं क्या कह रहा हूं, कौन कह रहा है? मालिक घोड़े पे बैठा हुआ घोड़े को नहीं कह रहा। अब जो उसने छोड़, उसने कहीं ना पूछना तो है नहीं, हर आदमी मुखालिफ है। अब घोड़े ने गलियों में फिरना चलना शुरू किया, हाय चलते चलते इस इमाम के दरवाजे पे आके रुक गया। वो बड़ी कोशिश करता है उसे चलाने की, चलता नहीं। एक आदमी जा रहा था, कहने लगा यार ये किसका घर है? कहता है राफजियों के इमाम का घर है। हाय 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 हाय, नवे इमाम का घर है। कहता है हाय, निशानी मिल गई, घोड़े ने हिदायत की। जाओ, एक सबूत तो मिल गया। अभी घोड़े पे खड़ा हुआ था सरकार के दरवाजे पे कि सरकार का गुलाम बाहर आया, आके कहता है यूसुफ इब्ने याकूब तू है? ओए 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 ओए। कहता है दूसरी निशानी मिल गई। हाँ, इसने मन्नत मानी थी, मैं जुमला रह गया कि मैं इमाम को मिलने जाता हूँ, अगर मुतवक्किल के अजाब से मैं महफूज हो गया तो 100 अशरफी हैं वो भी साथ ले आया था, मैं इमाम को भी दूंगा, चूंकि इमाम को ज़रूरत थी, बतौर नजराना मैं इमाम को दूंगा। चलो ठीक। जो ही उन्होंने कहा यूसुफ इब्ने याकूब, तो उसने कहा मैं हूँ। क्या लगा घोड़ा यहाँ बांधो, मेरे साथ चलो। जाके उन्हें जगह खड़ा करके अंदर गए। अंदर जाके वही गुलाम बाहर आया, फरमाया वो जो 100 दिनार तुमने हमारे लिए रखे हैं पहले वो दे दो। गौर नहीं फरमा रहे, ये जरूरत के तहत नहीं है दिया, मनवाने के तहत दिया। उसने कहा तीसरी निशानी ये हो। अब चल के सुभान अल्लाह, अब चल के जो इमाम के पास आया, कहते हैं जीशान इंसान, अभी बिल्कुल 25 साल की उम्र में शहादत हुई ना सरकार की, बिल्कुल नौजवान मसनद पे बैठे हैं, ऐसे चमक रहे थे जैसे एक सूरज चमकता है। मैंने सलाम किया, सलाम करते इमाम ने फरमाया यूसुफ इब्ने याकूब, कितनी दलीलें हमारी इमामत की तूने देखी है? मौला तीन दलीलें मैंने देख ली। फरमाया मानो ना? फरमाया तू मानेगा नहीं, मानेगा नहीं, ठीक है, तेरा बेटा इसहाक है ना, ये मानेगा, हमारा शिया होगा, तू नहीं मानेगा। सामने कह रहे हैं तू नहीं मानेगा, तेरा बेटा मानेगा। हाय, मुतवक्किल को ख्याल ही नहीं आएगा, हमने उसके दिल से तेरा निजाम ही भुला दिया है। बेखतर हो के चला, कुछ भी नहीं हो, खुश हो गया। कुछ दिनों, जुमला कहूँ, कुछ दिनों के बाद इसहाक मोमिन हो, इसका बेटा क्या हो गया? मोमिन हो गया, इमाम के पास आया, और इसका बाप फौत हो गया, मर गया, ये यूसुफ बिन याकूब। इसने कहा बाबा मेरे बाबे का अंजाम, आका बाबे का अंजाम क्या है? फरमाया सुनो,
वो घोड़ा जिसने हमारे दरवाजे तक उनको आने की रहबरी की थी, हमने उन्हें जन्नत का जानवर बना दिया है। अब वो जन्नत में रहेगा हमारे रहबरी की बिना पे। मैं क्या कह रहा हूं, उसने हमारे घर तक तेरे बाप को ले आया है, इस ले आने में वो जन्नत का एक रहने वाला हो गया, ये जन्नत का। अच्छा, इसके बाद उसने कहा सही मेरे बाबा का क्या हुआ? सरकार ने फरमाया तेरे बाबा चूंकि वो हमें मान के नहीं मरा, उसे जहन्नम में डाला गया। अब जुमला कहूं मैं माशाल्लाह, यही तो जो ऐसी बातें सुना करे, बांध लिया करे। चूंकि तेरे बाप ने मेरी मदद की है, लिहाजा आग जला ही नहीं रही। मालूम है, जो मदद करे जहन्नम नहीं जलाता, जो मान ले उस मोमिन को कभी भी आग नहीं जला सकती। ये सबीले इलाही है, ये सबीलुल्लाह है। जिन्होंने भी सबील इनको पहचान के माना, उन्हें हिदायत मिल गई, हिदायत याफ्ता हो गए। कल इंशाल्लाह बात को आगे बढ़ाएंगे। परवरदिगार बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये जो इत्माम हो रहा है अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हजरात खुसूसन बीमार हैं या जो जो उनकी तमन्नाएं उन्होंने फैज़ुल मराम फरमा। अपने अपने मरहुमीन के लिए, शुहदा मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहुमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बि ज़िदनी इल्मन व यक़ीनन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन।